हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को आपका प्यारा चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती में दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का क्लास एकदम बेहद लल्लन टॉप क्लास होने वाला, क्योंकि आज की क्लास में आप राष्ट्रपति के क्रम को एकदम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। अगर ये मंत्र आप 2 मिनट में याद कर लेते हैं साथियों, 2 मिनट का मंत्र, तो आपके उंगलियों पर नागिन डांस करेगा पूरे भारत के राष्ट्रपति जो भी हैं वर्तमान और पूर्व में, यानी आपके उंगलियों पे नागिन डांस करने वाले आज भारत के तमाम राष्ट्रपतियों। तो साथियों, आज के क्लास बेहद रोमांचक होने वाला है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा आज का क्लास बेहद मज़ेदार होगा। तो साथियों, राष्ट्रपति के क्रम को हम याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो हम इसको ट्रिक को लिखते हैं। तो पहला मेरा ट्रिक जो है, राजा राधा जाकर गिरी अली संग जेल बैंक में। राजा राधा जाकर गिरी अली संग जेल बैंक में। साथियों, ये में मेरा साइलेंट रहेगा, में। उसके बाद है शंकर करे अब्दुल प्रतिभा प्राण नाथ में। यहाँ भी साथियों साइलेंट है, यानी में मेरा दोनों जगह साइलेंट है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो साथियों, अब देखिए ज़रा, ये हुआ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, और ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, और ये 11 नंबर, और ये 12 नंबर, और ये 13 नंबर, और ये 14 नंबर। यानी वर्तमान में भारत में कुल 14 व्यक्ति ही राष्ट्रपति बने हुए हैं, जो आपको इस प्रकार से क्रम है। तो मेरा ट्रिक्स क्या है, राजा राधा जाकर गिरी किसके संग, अली संग। कहाँ में गिरी, तो जेल बैंक में गिरी। उसके बाद शंकर करे अब्दुल प्रतिभा प्राण नाथ में। राजा राधा जाकर गिरी अली संग जेल बैंक में, शंकर करे अब्दुल प्रतिभा प्राण नाथ में। तो साथियों, राजा राधा जाकर गिरी अली संग जेल बैंक में, शंकर करे अब्दुल प्रतिभा प्राण नाथ में। अगर आप ये 2 मिनट का मंत्र याद कर लेते हैं तो भारत के तमाम राष्ट्रपतियों का क्रम आपके उंगली पर नागिन डांस करेगा और आप बीन बजाइएगा कैसे, देखिए इस प्रकार से। तो साथियों, इनको अब हम सजोते हैं। मेरा पहले क्रम का जो है राष्ट्रपति कौन है, तो उनको ज़रा लिखते हैं। राजा से हो गया क्या, राजा से हो गया राजेंद्र प्रसाद, राजा से राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद साथियों, ये 1 नंबर है, और ये दूसरा मेरा राष्ट्रपति है राधा। तो राधा फोर हो गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। उसके बाद तीसरे क्रम के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जाकर है। तो जाकर से होगा, जाकर का मीनिंग होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकर। और उसके बाद साथियों, चौथे क्रम के राष्ट्रपति हैं गिरी। तो गिरी से क्या हो गया, गिरी फोर हो गया वीवी गिरी, गिरी से हो गया वीवी गिरी। उसके बाद 5वें क्रम के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो 5वें क्रम में है अली। तो अली से हो गया फखरुद्दीन अली अहमद। और उसके बाद 6ठे क्रम के कौन राष्ट्रपति हुए, तो 6ठे क्रम के हैं संघ। तो संघ से हो गया नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद साथियों, 7वें क्रम के कौन राष्ट्रपति हुए, तो 7वें क्रम के राष्ट्रपति का जो मेरा ट्रिक्स लिखा हुआ है जेल, तो जेल से हो गया ज्ञानी
ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद साथियों 8वें क्रम के कौन राष्ट्रपति हुए? तो 8वें क्रम के राष्ट्रपति हैं बैंक। तो बैंक से बना हुआ है आर वेंकट रमन। वेंकट रमन ये था 8वें क्रम के राष्ट्रपति। उसके बाद साथियों 9वें क्रम के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? शंकर। तो शंकर से हो गया साथियों शंकर दयाल शर्मा। और उसके बाद 10वें क्रम के राष्ट्रपति हैं करे। करे से हो गया साथियों के आर नारायण। नारायण। उसके बाद 11वें क्रम के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल। तो अब्दुल से क्या हो गया? APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद साथियों 12वें क्रम के राष्ट्रपति कौन हुए? तो 12वें क्रम के राष्ट्रपति हुए प्रतिभा। प्रतिभा से हो गया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद साथियों 13वें क्रम के कौन राष्ट्रपति हुए? तो वो है प्राण। प्राण। तो प्राण से हो गया प्रणब मुखर्जी। उसके बाद साथियों 14वें क्रम के कौन राष्ट्रपति हुए? तो 14वें क्रम के जो है राष्ट्रपति का मेरा ट्रिक से लिखा हुआ है नाथ। तो नाथ से हो गया राम नाथ कोविंद। तो ये 14 राष्ट्रपति आपको क्रम के अनुसार इस प्रकार से है। उसके बाद साथियों इनका जो है समय सेशन देखते हैं क्या क्या है। तो साथियों इनका समय सेशन जो है इस प्रकार से है। राजेंद्र प्रसाद जो है 1952 से 1950 से जो है साथियों 1962 तक इन्होंने कार्यकाल किया। यानी इन्होंने 2 कार्यकाल को पूरा करने वाले थे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। साथियों राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा ही जब अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को, उसी समय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, इन्हें सर्वसम्मति से संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति चुन लिया गया और इन्होंने 26 जनवरी 1950 को शपथ लिया। उसके बाद साथियों लोकसभा और राज्यसभा का निर्माण हुआ था 1952 ईस्वी में। और 1952 ईस्वी में जब संसद का निर्माण हुआ तब जाके राजेंद्र प्रसाद पुनः चुनाव लड़ते हैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार में और ये KT शाह को हराकर पुनः राष्ट्रपति बनते हैं। तो 1952 से 57 और 57 से पुनः 62 यानी 2 कार्यकाल इन्होंने पूर्ण किए। तो इनका समय सेशन क्या हुआ राजेंद्र प्रसाद का 1962। उसके बाद साथियों राधा कृष्णन का कार्यकाल है। इनका कार्यकाल है 1962 से 1967। इन्होंने एक बार राष्ट्रपति का काम पूरा किया। उसके बाद साथियों जाकिर हुसैन का कार्यकाल क्या है 1967 से 1969। मात्र 2 साल ही इन्होंने काम किया, यानी 2 साल ही काम किया। साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुए थे 2 बार तो इन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 2 बार उपराष्ट्रपति, वो भी निर्विरोध रूप से चुने गए थे 2 बार उपराष्ट्रपति। और 1962 में फिर राष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं और 62 से 67 तक जो है इन्होंने अपना एक कार्यकाल पूरा करते हैं और उसके बाद राजनीति से इन्होंने अपना पीछे हाथ कर लिया, यानी राजनीति से इन्होंने बाहर हो गया। उसके बाद साथियों 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन चुनाव जीतते हैं और 1969 में इनकी मृत्यु हो जाती है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनकी मृत्यु हो जाती है 1969 ईस्वी में, यानी राष्ट्रपति पद पर मृत्यु होने वाले प्रथम व्यक्ति भी डॉक्टर जाकिर हुसैन ही हैं, क्योंकि इन्होंने मात्र 2 साल ही काम किया। तो साथियों राष्ट्रपति के जो है समय सेशन को आप याद करना आसान कर देंगे आपको हम इस प्रकार से कि 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, बाकी सब अपना काम किया। तो हमको क्या याद रखना है? 2 व्यक्ति जिन्होंने काम को नहीं किया। तो
तो साथियों एक तो मेरा आ गया डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब दूसरा देखते हैं कौन होता है। उसके बाद ये जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे तब उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद साथियों भारत के जब राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन तो उस समय उपराष्ट्रपति कौन हुए थे? बीबी गिरी। यानी बीबी गिरी जो है इसके समय में उपराष्ट्रपति थे और इनका मृत्यु हो जाता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं बीबी गिरी। तो साथियों उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसके बाद जो है बीबी गिरी पुनः राष्ट्रपति पर चुनाव जीत जाते हैं और इन्होंने 1969 से 1974 तक अपना एक कार्यकाल को पूरा किया। साथियों बीबी गिरी के समय में यानी 1969 ईस्वी में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो उस समय उत्तराधिकार अधिनियम आया था कि ऐसे व्यक्ति यानी जो उपराष्ट्रपति का काम कर रहे हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। तो 1969 ईस्वी में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो उस समय उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, तो इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था 1969 ईस्वी में। पुनः चुनाव जीतता है और 1969 से 1974 यानी 5 वर्षों का अपना कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद साथियों आता है फखरुद्दीन अली अहमद और ये बेचारे 1974 में चुनाव जीतते हैं और 1977 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी 2 व्यक्ति मिल गया है जिन्होंने अपना कार्यकाल नहीं किया। एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है जिन्होंने 67 से 69 मात्र 2 वर्ष काम किया और मृत्यु हो गया कार्यकाल के दौरान ही। उसके बाद साथियों फखरुद्दीन अली अहमद मात्र 1974 से 77 3 वर्षों का इनका शासन रहा और उसके बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है। यानी दोनों जो है आ गया मृत्यु वाले व्यक्ति यानी राष्ट्रपति पद पर मरने वाले व्यक्ति 2 ही व्यक्ति हैं। एक तो फखरुद्दीन अली अहमद है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त किया और एक डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन पहला व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति फखरुद्दीन अली अहमद, और ऐसा अभी तक एक भी राष्ट्रपति के साथ नहीं हुआ है। तो हमको याद करना है इन्हीं दोनों का सेशन 74 से 77 फखरुद्दीन अली अहमद और 67 से 69 डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद साथियों नीलम संजीव रेड्डी, ये राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद ये जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहा, मतलब वहाँ भी मुख्यमंत्री भी बने हुए थे, मुख्यमंत्री का काम भी किया। उसके बाद लोकसभा ये जो है राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष थे और अभी तक में सबसे युवा राष्ट्रपति जो हैं वो नीलम संजीव रेड्डी हैं। साथियों इन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद के समय जो चुनाव लड़ा था लेकिन इनको जो है हार का सामना करना पड़ा। नीलम संजीव रेड्डी को फखरुद्दीन अली अहमद के समय चुनाव लड़ा लेकिन उनको हार का सामना करा। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी को जो है जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो जाती है 1977 में, तो साथियों 1977 ईस्वी में इसे निर्विरोध 1977 ईस्वी में निर्विरोध जो है राष्ट्रपति चुना गया था। निर्विरोध यानी ये पहला व्यक्ति है जो राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था। उसके बाद साथियों इन्होंने 77 से 82 एक्ट का काम पूरा किया। इसी के समय में यानी ये नीलम संजीव रेड्डी पहला व्यक्ति थे जिन्होंने अपने विवेक का प्रयोग किया था, क्योंकि मैंने बोला कि राष्ट्रपति अपने विवेक के प्रयोग करके जो है वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं अगर किसी भी दल के पास पूर्ण बहुमत न हो तो इन्होंने 1979 ईस्वी में पहली बार विवेक का प्रयोग किया और चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। लेकिन उनमें कंडीशन क्या होता है, 1 माह के अंदर जो है उन्हें बहुमत सिद्ध करना होता है, नहीं तो ये मंत्री पद जो है यानी प्रधानमंत्री का पद चला जाता है। उसके बाद साथियों 82 में इनका कार्यकाल हो। उसके बाद आता है ज्ञानी जेल सिंह। तो ज्ञानी जेल सिंह का कार्यकाल है 1982 से 1987। इन्होंने एक कार्यकाल अपना पूरा किया। साथियों ज्ञानी जेल सिंह जो है 1986 ईस्वी में इन्होंने 1986 ईस्वी में जो है पहली बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। वीटो शक्ति का प्रयोग और ये अनुच्छेद 111 में दिया गया है वीटो शक्ति का प्रयोग। और ये पहला राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जेल सिंह जिन्होंने 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक पर जो है अपना वीटो का प्रयोग किया था यानी मना कर दिया था। उसके बाद साथियों आर वेंकटरमन आते हैं और इनका कार्यकाल होता है 1987 से 1992 यानी कि इन्होंने भी अपना एक कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद साथियों आता है शंकर दयाल शर्मा और ये व्यक्ति 1992 से 1997
एक काम पूरा करता है। उसके बाद आता है KR नारायण। तो KR नारायण साथियों 1997 से इन्होंने 2002 तक जो है कार्य किया, एक कार्यकाल अपना पूरा किया। उसके बाद साथियों APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति हैं क्रम के अनुसार, और इन्होंने 2002 ईस्वी में अपना पद जो है शपथ लिया, और उसके बाद 2007 ईस्वी तक जो है कार्यकाल यानी अपना एक कार्यकाल को APJ अब्दुल कलाम पूर्ण किया। उसके बाद साथियों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, और इससे पहले मिसाइल मैन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो 12वें क्रम की राष्ट्रपति रही थी, और इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा। उसके बाद आता है साथियों 13वें क्रम के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जो 2012 से अपना कार्यकाल 2017 तक एक कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद साथियों 2017 में आया भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो 14 से अभी तक है, यानी कोविंद साहब आए थे कोविड-19 के समय में, इन्हीं के समय में कोविड-19 आया था। अब अगर आपको याद रखना है तो इस प्रकार से भी रख सकते हैं, क्योंकि 2017 में इन्होंने अपना पद धारण किया, और अगर रहेगा तो 2022 तक रह सकता है। अगर इसके पूर्व भी उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर दूसरे व्यक्ति आएंगे चुनाव में, फिर चुनाव होगा। तो साथियों 14 इस प्रकार से मेरा व्यक्तियों का क्रम है। राजेंद्र प्रसाद राधाकृष्णन, यानी पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, दूसरे में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे में जाकिर हुसैन, चौथे में बीबी गिरी, और 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, 6ठे में नीलम संजीव रेड्डी, और ज्ञानी जेल सिंह 7वें, और 8वें राष्ट्रपति R वेंकट रमन। उसके बाद साथियों शंकर दयाल शर्मा 9वें राष्ट्रपति, और KR नारायण आपको पता है 10वें राष्ट्रपति, APJ अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति। उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये 12वें क्रम की राष्ट्रपति, प्रणब मुखर्जी 13वें क्रम के, और वर्तमान में राष्ट्रपति 14वें क्रम के हैं रामनाथ कोविंद। तो साथियों ये जो है भारत चाइना के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपात लगा था, यानी 352 अनुच्छेद का प्रयोग वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय में ही लगा था। 26 अक्टूबर 1962 को यानी भारत चाइना के बीच युद्ध हुआ, उसी के समय राष्ट्रीय आपात लगा। उसके बाद साथियों भारत में 3 बार अभी तक में आपात लगा था। दूसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जब बांग्लादेश का सृजन हुआ तो 1971 ईस्वी में, और वो हुआ था किसके समय में, बीबी गिरी के समय में दूसरी बार आपात लगा था। और तीसरी बार साथियों 1975 ईस्वी में लगा था आंतरिक अशांति के समय में। उस समय भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी, और 1975 ईस्वी में आंतरिक अशांति के कारण फखरुद्दीन अली अहमद के समय में तीसरी बार आपात लगा था। तो ये था इनका साथियों मुख्य बिंदु, मुख्य फैक्ट। और उसके बाद आपको साथियों पता है कि राष्ट्रपति का मैंने क्रम तो दिखा दिया और ट्रिक के माध्यम से समझा दिया, और आपको राष्ट्रपति से जो प्रमुख बिंदु हुआ करता था अनुच्छेद, उनका भी मैं आपके सामने ट्रिक लिखता हूँ। तो साथियों अनुच्छेद जो है 52, 53, 54, 55, 56, 57 और 58। उसके बाद साथियों 59, 60, 61 ये राष्ट्रपति के सीरियली जो है अनुच्छेद है। तो साथियों 52 में क्या है, प से पद होगा, पकानी, पकानी नी का, दू यो दशम, द स म, पकानी नी का दुयो दशम। तो साथियों पस हो गया राष्ट्रपति के पद, यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और 53 में है कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। तो का है, नि से है निर्वाचन, यानी 54 अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख है। और निर्वाचन की रीति है अनुच्छेद 55 में, यानी एकल संक्रमणीय और प्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक मत प्रणाली का आधार पर जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसके बाद साथियों का से हो गया कार्यकाल। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 56 में है कि 5 वर्षों का होता है, इससे पूर्व भी वो अपना त्यागपत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को। दू से हो गया दोबारा नियुक्ति। तो साथियों दोबारा नियुक्ति से जो है राष्ट्रपति, यानी एक व्यक्ति जितना बार चाहे उतने बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा भारत के संविधान में लिखा गया है। और यो से हो गया योग्यता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता न्यूनतम
35 वर्ष, भारत का नागरिक हो, लाभ पद पर न हो। उसके बाद साथियों दशम 200 हो गया 59 अनुच्छेद में दशा एवं स्थिति राष्ट्रपति की क्या होनी चाहिए इसके बारे में, और अनुच्छेद 60 में शपथ का उल्लेख है। तो भारत के राष्ट्रपति को जो है उनके पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिए जाते हैं। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग है, और महाभियोग राष्ट्रपति पर लगा सकते हैं यदि संविधान का अतिक्रमण होगा, यानी संविधान के उल्लंघन होगा, उसके विरुद्ध चलेगा, तो आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं और इनके लिए किसी भी सदन में ला सकते हैं। लेकिन एक सदन से दूसरे सदन में फिर बहुमत सिद्ध करना होता है, यानी एक लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा या राज्यसभा से लोकसभा में, यानी दोनों सदन में पारित होना जरूरी है। तो साथियों ये था इनका क्रम। तो साथियों आपको मुख्य बिंदु क्या याद रखना है, एकरे याद रखना है। पहला जो 67 से 69 डॉक्टर जाकिर हुसैन, और दूसरा 74 से 77 फखरुद्दीन अली अहमद, यानी दो व्यक्ति जो राष्ट्रपति बना था और कार्यकाल में ही निपटारा हो गया जिनका। तो साथियों ये आपके उंगलियों पे इस प्रकार से नागिन डांस करने वाले हैं, क्योंकि आपको 2 मिनट में मैंने बोला कि ट्रिक्स याद कर लीजिए और पूरे राष्ट्रपति आपके उंगली पर नागिन डांस करने वाले हैं। तो साथियों यही था मेरा आज का क्लास। इसी प्रकार के क्लास पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको डेली बेस पर ये वीडियो इस प्रकार का मिलता रहेगा। साथियों आज का क्लास इतना ही रहेगा, फिर मैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।